हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, सुबह के 10 बजने वाले हैं। एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। आज का दिन लोकतंत्र के लिए बेहद खास। भारत से लेकर अमेरिका तक वोटिंग हो रही है। आज भारत के 11 राज्यों के लोग वोट डाल रहे हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और अमेरिका भी अपने राष्ट्रपति को चुनने के लिए आज वोट करेगा। बिहार में देखिए, आज दूसरे दौर में 94 सीटों पर वोटिंग हो रही है। पहले दौर में 71 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। आज वोटिंग खत्म होने के बाद बिहार की कुल 243 विधानसभा सीटें, इसमें से 165 सीटों पर वोटिंग खत्म हो जाएगी। मतलब करीब 68% सीटों पर मतदान खत्म हो जाएगा आज। यानी बिहार की जनता क्या चाहती है, ये लगभग तय हो चुका होगा। बिहार इस वक्त मुख्यमंत्री चुनने के लिए वोट कर रहा है। वहीं मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री की कुर्सी बचाने के लिए वोटिंग हो रही है। मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। ये सीटें काफी अहम, क्योंकि इन सीटों का फैसला ये तय कर सकता है कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान वाली बीजेपी की सरकार बचेगी या फिर से होगी कमलनाथ की कांग्रेस की वापसी। अपनी स्क्रीन पर आप तस्वीरें देख रहे हैं और तीसरी तस्वीर अमेरिका की, जहां राष्ट्रपति चुनने के लिए आज वोटिंग होगी। भारतीय समय के अनुसार शाम के करीब 4:30 बजे के बाद अमेरिका में फाइनल वोटिंग शुरू हो जाएगी, जो कल सुबह 7:30 बजे तक चलेगी। अच्छा, अब तक ये होता था कि वोटिंग के फौरन अगले दिन तय हो जाता था कि अमेरिका का राष्ट्रपति कौन होगा, लेकिन इस बार क्योंकि कोरोना का संकट है, इसीलिए ऐसा नहीं होगा। बिहार में तो देखिए 10 नवंबर को रिजल्ट आएगा। उम्मीद है कि उसके बाद मतलब 11 या 12 अमेरिका का फैसला भी सामने आ जाए। तो एक तो बिहार में चुनाव हो रहा है, इसके अलावा भारत के 10 राज्यों में उपचुनाव हो रहा है। देश में कुल 54 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए वोट डाले जा रहे हैं। सबसे ज्यादा इसमें मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटें हैं, जहां वोट पड़ रहे हैं आज। और जैसा हमने आपको पहले भी बताया कि मध्य प्रदेश का फैसला बेहद निर्णायक हो सकता है। यह फैसला सरकार बचाने या सरकार गिराने का मादा रखता है। उसके बाद आज ही उत्तर प्रदेश की 7 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग हो रही है। हरियाणा की 1, गुजरात की 8, झारखंड की 2 विधानसभा सीटों के लिए भी आज जनता वोट डाल रही है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ की 1 सीट है, कर्नाटक की 2 सीटें हैं, नागालैंड की भी 2 सीटें हैं, ओडिशा की भी 2 सीटें हैं, तेलंगाना की 1 सीट जिस पर वोटिंग हो रही है। यानी बिहार में विधानसभा चुनाव के अलावा देश में 10 राज्य जहां उपचुनाव के तहत 54 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं आज। तो देश में आज मतदान का दिन। बिहार में इस वक्त 94 सीटों के लिए दूसरे चरण में वोट डाले जा रहे हैं और इसके अलावा देश के 10 राज्य ऐसे जहां उपचुनाव के तहत 54 सीटों पर वोट पड़ रहे हैं। जल्दी तो आज की बड़ी खबर तो मतदान से जुड़ी हुई है और इस वक्त मेरे साथ मेरी सहयोगी रुबिका जुड़ गई हैं। रुबिका इस वक्त पटना से हमारे साथ लाइव हैं। आप देख सकते हैं बिहार विधानसभा परिसर में मौजूद रुबिका के साथ दिन भर बिहार चुनाव से जुड़े बड़े चेहरे जुड़ते रहेंगे। अच्छा, रुबिका के अलावा हमारे साथ 2 खास मेहमान इस चर्चा में शिरकत कर रहे हैं। हमारे साथ हिंदुस्तान के एडिटर इन चीफ शशि शेखर जी रहेंगे और साथ ही हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त खास मेहमान अभय दुबे जी भी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का। मैं ये चर्चा शुरू करूं उससे पहले इस वक्त की एक बड़ी खबर आप जान लीजिए। वो ये है कि बिहार में दूसरे चरण की वोटिंग की रफ्तार जो है वो धीमी। शुरुआती 2 घंटों में करीब 8% मतदान हुआ है, लेकिन बिहार के तमाम दिग्गजों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। इसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी हैं, उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी भी हैं, इनके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, उनके बेटे तेजस्वी यादव सुबह 9 बजे के करीब अब तक वोट डालने के लिए पटना के बूथ पर पहुंच गए। वोट डालने के बाद तेजस्वी और राबड़ी दोनों ने दावा किया कि बिहार में इस बार बदलाव जरूर आएगा। तेजस्वी के मुताबिक बिहार बुरे दौर से गुजर रहा है और ऐसे में सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार इस बार आएगी। राबड़ी देवी ने दावा किया बिहार में इस बार बदलाव की गंगा बह रही है। वहीं तेजस्वी के भाई तेज प्रताप यादव ने भी दावा किया कि बिहार में इस बार बदलाव आएगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सुबह 9:40 पर वोट डालने आए, लेकिन वोटिंग के बाद उन्होंने कोई बयान नहीं दिया। वहां मौजूद पत्रकार सवाल करते रहे नीतीश कुमार से, लेकिन उन्होंने कोई राजनीतिक जवाब नहीं दिया।
सिर्फ मतदान करने की अपील की और अपनी गाड़ी में बैठकर मतदान स्थल से वापस निकल गए, लौट गए। जो परिवर्तन की जो लहर जो बह रही है, जो बदलाव लोगों के मन में है, आज बिहार के लोग पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, महंगाई और सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार को चुनना चाहते हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि लोकतंत्र में सब लोग अपने मतों का इस्तेमाल करके बदलाव जरूर करेंगे। पूरे बिहार में बदलाव चाहिए, बदलाव का गंगा बह रहा है। तेजस्वी को क्या आशीर्वाद दिया आपने? तेजस्वी जी को क्या आशीर्वाद? पूरा बिहार के जनता का आशीर्वाद है। तेजस्वी आपने क्या आशीर्वाद दिया? आशीर्वाद है। जनता तो पूरे तरीके से 15 साल और 20 साल का शासन से तो नाराज है ही पूरे तरीके से यहाँ पे जनता, और यहाँ की जनता खासकर पूरे तरीके से बदलाव चाहती है। सीधे रुक करते हैं, पहले शशि जी के पास आपको लेकर चलते हैं। शशि जी, लगातार आरजेडी के नेता अच्छा तेजस्वी यादव, उनकी मां राबड़ी देवी, भाई तेज प्रताप, सबको हमने सुना दिया, सबकी जबान पर बदलाव बदलाव बदलाव, और इसके बिल्कुल बरक्स नीतीश कुमार और नीतीश कुमार की राजनीतिक चुप्पी। आप किस तरीके से देख रहे हैं, वो भी इस मौके पर जब आज करीबन 68% सीटों का हिसाब होने वाला है? शशि जी, मेरी आवाज मिल रही है सर? मुझे लगता है शशि जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। अभय जी, यही सवाल आपके लिए। देखिए, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चरण है। 94 सीटों पर चुनाव हो रहा है, और इस चरण में जबकि जेडीयू आरजेडी के साथ में गठबंधन में थी 2015 में, तो उन लोगों ने बहुत अच्छा चुनाव जीता था। इन 94 में से 30 सीटें जेडीयू को मिली थी, इन 94 में से 20 सीटें आरजेडी को मिली। लेकिन आप भाजपा को देखिए, भाजपा ने उस चुनाव में इस चरण में 25% वोट प्राप्त किए थे, क्योंकि गठबंधन के मुकाबले इसलिए सीटें ज्यादा नहीं मिल पाई थी। ये सबसे ज्यादा शहरीकृत इलाका है जी। बिहार के शहरों के जो निर्वाचन क्षेत्र हैं, वो सबसे ज्यादा इस चरण में आते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अगर इस चुनाव में इस चरण में भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठजोड़ ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, तो ये चुनाव उनके हाथ से निकल जाएगा। क्योंकि भाजपा के पास जो लीड थी करीब 5% की, चुनाव शास्त्रियों से मैंने बातचीत की है, भाजपा के पास जो करीब 5% की जो बढ़त थी, वो बढ़त समाप्त हो चुकी है। दोनों पक्ष बराबर बराबर आ चुके हैं। तो बिल्कुल कांटे की टक्कर है। दूसरे चरण में मतलब एक तरीके से बीजेपी की महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है यहां पर, अगर एनडीए को पार लगाना है। तो फिलहाल सीधे आपको लेकर चलते हैं पटना। रूबिका कुछ कहना चाह रही थी, वो हाथ उठा रही थी। आइए रूबिका। दरअसल जब आपने ये कहा कि ये कांटे की टक्कर है, तब ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है मणिकांत जी का यहाँ पर उनकी राय लेना और उनका फीडबैक लेना, इसलिए क्योंकि मणिकांत जी आपने बहुत चुनाव यहाँ पर देखे हैं। आपको लगता है ये चुनाव जो है बाकी चुनावों से अलहदा है थोड़ा? क्योंकि आज जो धुर विरोधी हैं वो पहले मुट्ठी बांध कर चुनाव लड़ने आए थे, और इसीलिए सबसे ज्यादा सीटें यहाँ पर जेडीयू को मिली थी, जो महागठबंधन की साथी थी कभी। देखिए, एक तो पहली बात ये है कि ये सबसे अनोखा चुनाव या कहिए कि अलग चुनाव इसलिए भी है कि कोरोना जैसी महामारी के समय में ये चुनाव हो रहा है। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, जिस समय में आरजेडी और बीजेपी का गठबंधन था, 70 सीटें, जो 94 सीटों पर जो आज हो रहा मतदान, इनमें से उस गठबंधन को महागठबंधन कहा गया था, कांग्रेस, बीजेपी, आरजेडी और जेडीयू का, उसको 70 सीटें मिली थी। अब अगर बीजेपी के साथ गठबंधन करके ये क्या जीती हुई सीटों को बचा पाएंगे? मुझे तो लगता है कि जेडीयू के सामने भी ये मुश्किलें हैं और बीजेपी के सामने भी है, इसलिए कि एक और पक्ष इस तरह से जुड़ गया है। जिस तरह से चिराग पासवान पीछे पड़ गए हैं और जिस तरह तेजस्वी ने जो कदम उठाए हैं, जिस तरह से उन्होंने एक तरह से मोड़ा है चुनाव के मुद्दों को, तो ये कुल मिला के अगर देखें तो मुश्किल में सत्ताधारी गठबंधन है, न कि महागठबंधन।
सत्ताधारी गठबंधन मुश्किल में जरूर नजर आ रहा है। देखिए, रूबिका, जो बात यहाँ पर सत्ताधारी मेहमान कह रहे हैं, गठबंधन बिल्कुल महागठबंधन मुझे लगता है अभय जी को इस पर आना चाहिए। जी, जी। अभय जी, बात सत्ताधारी गठबंधन की मुश्किल में होने की है या फिर सत्ताधारी गठबंधन से ज्यादा मुश्किल इस वक्त नीतीश कुमार की है? क्योंकि जितना गुस्सा है, जितना ठीकरा है, वो सब फूट तो नीतीश कुमार पर रहा है ना। देखिए, भाजपा की शुरुआत से रणनीति तो ये थी कि उनका गठजोड़ चुनाव जीत जाए, लेकिन नीतीश कुमार का कद छोटा हो जाए। लेकिन ये पूरी रणनीति भाजपा की मर्जी के हिसाब से नहीं चली है। राजनीति उस हिसाब से नहीं चलती जिस हिसाब से आप अपनी गोटें बिछाते हैं। इसमें हुआ यह है कि भाजपा का जो जनाधार है, जो मुख्य तौर पर ब्राह्मण, बनिया, कायस्थ और भूमिहार और कुछ भाजपा ने अति पिछड़ों के बीच भी काम किया है। भाजपा को भी अंदेशा सता रहा है कि कहीं इस जनाधार का एक छोटा हिस्सा उसके हाथ से न खिसक जाए। तो नीतीश कुमार तो संकट में है ही, क्योंकि बहुत सी सीटों पर तो लोक जनशक्ति पार्टी, ये चिराग पासवान की, वो नीतीश कुमार के लिए मुश्किलें पैदा कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी भी अंदेशे के साथ देख रही है कि कहीं उसके गठबंधन का एक छोटा हिस्सा उसके हाथ से ना निकल जाए। तो कुल मिलाकर सत्तारूढ़ गठबंधन की दोनों सीटें करता है ना, सबको ये सूट करता है कि अगर लड़ाई बदलाव की बयार वर्सेस बने तो बदलाव की बयार वर्सेस नीतीश कुमार, ये लड़ाई बनती है तो फिर भी यहां पर ये सबको सूट करता है सिवाय नीतीश कुमार के। और शायद इसी वजह से नीतीश कुमार की राजनीतिक चुप्पी, दूसरे चरण का मतदान का दिन, आज 94 सीटों पर वोट पड़ रहे हैं और नीतीश जब वोट डालने के लिए आते हैं तो शशि शेखर जी, राजनीतिक सवालों पर चुप्पी नीतीश कुमार क्या दिखा रही है सर? नहीं, मुझे आज लगता है कि दोनों लोगों ने अपने अपने रोल निभाए। रोमाना चुनौतीकर्ता के तौर पर लालू यादव का परिवार है, तेजस्वी उसे लीड कर रहे हैं। पूरे परिवार की भाषा एक थी, बदलाव। आप उनकी जगह होती, मैं उनकी जगह होता तो हम भी यही बोलते। नीतीश कुमार आज जब वोट डालकर निकले तो वो आमतौर पर बहुत कम बोलने वाले हैं। ये बात अलग है कि इस चुनाव में 3 बार वो संयम खोते हुए नजर आए। आमतौर पर वे मितभाषी व्यक्ति हैं और उन्होंने वोट डालने की अपील की। चुनाव आयोग का एक ये भी है कि आप पोलिंग बूथ के आसपास बहुत सी बातें नहीं कर सकते हैं। उन्होंने उसका ध्यान रखा, वो चले गए। इसमें बहुत ज्यादा रीड करने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं चुनाव पर। अगर ये सबसे महत्वपूर्ण इसलिए है कि एनडीए के पास बढ़त का ये सर्वाधिक बड़ा मौका है। यदि ये मौका किसी तरह भी एनडीए गंवाता है तो उनको दिक्कत हो सकती है। लेकिन राजनीति में कुछ लक्षणों को भी देखा जाता है। अगर प्रधानमंत्री की आप पिछली 3-4 सभाओं को देखें तो जिस तरह का वो आयोजन किया गया था, जैसी भीड़ थी, जैसा उत्साह था, वो बहुत दिनों बाद मोदी की सभाओं में दिखाई पड़ा। अगर इसका कोई अर्थ है तो मुझे लगता है कि अभी बहुत जल्दी राजनीतिक परिणामों को पढ़ लेना बहुत जल्दबाजी होगी। और तीसरी बात, रोमाना, बिहार सियासी तौर पर बहुत संवेदनशील स्टेट है। वहां पर यदि एक पक्ष बहुत मुखर होकर वोट करने लगता है, इस समय जो तेजस्वी के पक्ष के लोग हैं वे बहुत मुखर हैं और वो असाधारण तौर पर मुखर हैं, तो ऐसे में दूसरी तरफ एक चुप्पी भरी लामबंदी होती है। अब वो कितनी कारगर होगी, कितनी नहीं होगी, वोट डालने कितने लोग निकलते हैं और वो किनके लोग होते हैं, इस पर निर्भर करेगा। लेकिन ये तय है कि आज का मतदान ये तय करेगा कि बिहार एक अड़े मार्ग में कौन रहेगा। ये बड़ी बात आप कह रहे हैं सर कि इसीलिए 94 सीटों पर दूसरे चरण में ये जो मतदान हो रहा है ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। अब आगे सवाल ये कि बिहार में जो दिखाई सुनाई पड़ रहा है जोरदार तरीके से, क्या बिहार उसी ओर जाने वाला है? महत्वपूर्ण ये भी हो जाता है कि क्या बिहार इस बार जाति की सीमाओं से ऊपर उठकर कोई बड़ी नजीर पेश करने वाला है? इन तमाम सवालों पर मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी। लेकिन इस बीच दूसरे दौर में छपरा की परसा सीट पर भी वोट डाले जा रहे हैं। यहां से लालू प्रसाद यादव की समधी चंद्रिका राय जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़, और ये तस्वीरें आपके सामने हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया वोट डालने के लिए पहुंचे। मध्य प्रदेश में जो उपचुनाव हो रहा है ना, 28 सीटों पर मध्य प्रदेश में उपचुनाव हो रहा है। उपचुनाव में वोट डालने के लिए पहुंचे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पूरा जोर लगा दिया है अपना इन 28 सीटों पर बीजेपी को जीत दिलाने के लिए, कमल दिलाने के लिए, क्योंकि इन 28 सीटों, जरा सुनते हैं। थोड़ा आप सुरक्षा हाँ चलो आइए, माफी जानिए। हम सब लग गए महाराज, ये बोल दीजिए। नहीं यहाँ नहीं बोल सकते, वो नियम का उल्लंघन है। चलो बाहर, गेट के बाहर, गेट। आप थोड़ा सा भैया हो जाएगा भैया।
नहीं सर, आराम से सब लोग शांत हो जाओ, तब सेट हो जाएगा, हो जाएगा। बोलिए सर, बोलिए। तो वोट डालने के लिए पहुंचे ज्योतिरादित्य सिंधिया। आपने देखा 28 सीटें मध्य प्रदेश की जहां उपचुनाव हो रहा है और इनमें बड़ी तादाद उन सीटों की है जो ग्वालियर चंबल का रीजन है, जहां पर प्रभुत्व माना जाता है सिंधिया परिवार का। इसीलिए साख सीधे सीधे ज्योतिरादित्य सिंधिया की जुड़ी हुई और कुर्सी पर सवाल सीधे सीधे शिवराज सिंह चौहान का, जो इन 28 उपचुनाव जो हो रहा है सीटों पर उससे तय हो जाएगा। वहीं बिहार के अंदर लगातार वोटिंग जारी है और बड़ी कवरेज हमारी लगातार जारी है। बस छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं। तो बिहार में कौन बनेगा मुख्यमंत्री? 94 सीटों पर आज बिहार की जनता फैसला कर रही है। दूसरे दौर में छपरा की परसा सीट पर भी वोट डाले जा रहे हैं। यहां परसा से लालू प्रसाद यादव के समधी चंद्रिका राय लालू प्रसाद यादव की पार्टी से नहीं बल्कि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। परसा के चुनाव का जायजा लिया एबीपी न्यूज संवाददाता आदर्श सिंह। दूसरे चरण का मतदान जारी है और इस वक्त हम मौजूद हैं खगड़िया जिले के अलौली प्रखंड के एक स्कूल पर। आवासीय उच्च विद्यालय अंबेडकर आवासीय उच्च विद्यालय अलौली में, और यहाँ पर ये आदर्श मतदान केंद्र है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हैं सुबह सुबह। आप कतार से समझ सकते हैं कि 1.5 घंटे अभी हुए हैं मतदान को शुरू हुए और सुबह सुबह लोग यहाँ पहुंच गए थे। कई लोग कब से आए हुए हैं आप यहाँ? 1.5 घंटे सर, 1.5 घंटा से यही है। तब 1.5 घंटा से यही खड़े छियै यहाँ 1.5 घंटा। एको इंच नहीं एको रती। अब बुझो जे हमरा पेटो खराब है। तो हो रहा हो ना, लोग आगे हो 1.5 घंटा से यहाँ जो अच्छी कते मशीन छियै बूटम दाबने जेबे वोट भेल। वोट होगा ना इनको? आप बताइए, आप यंग हैं, बताइए इनको वोट होगा? वोट हो रहा है, चल रहा है। क्या क्या मुद्दा सोच कर आए हैं आप? किस सरकार बदलने का मुद्दा सोच कर हैं। और क्यों बदलना चाहते हैं? क्योंकि हम गरीब किसान लोग से तबाह हैं पहले वाले सरकार से। किसान का मत हर बार इतनी ही भीड़ होती है या इस बार ज्यादा? कुछ ज्यादा भीड़ चल रहा है क्योंकि अभी तो 8:30 बज रहा है। और तो आप लोग नाश्ता वास्ता किए एकदम पहले यही काम कर? एकदम नाश्ता वास्ता छोड़ करके यही वोट गिराने के लिए आए हैं। कोरोना आप तो पहने हुए हैं, लेकिन हाँ अच्छा कई लोग, लेकिन मतलब नहीं है यहाँ तो कुछ ऐसा दूरी उरी नहीं रखा गया है। यहाँ डर नहीं है कोरोना का? यहाँ उतना नहीं एक्सेप्ट ले रहा है लोग। जो लोग जानकार थोड़ा बहुत जानता है वो अपना तो हम तो मास्क लगाए हुए हैं। आप पहली बार वोट करने आए? यहाँ बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, यहाँ उतना जानकार लोग नहीं है, इसी कारण यहाँ बहुत पिछड़ा हुआ। आप लोग में से कोई पहली बार वोट दे रहा है? नहीं, आप पहले वोट देते हैं या आज पहली बार दे रहे हैं? पहली बार दे रहे हैं वोट। तो नौजवान हो गए, क्या सोच के आए हैं आप? सोच के आए हैं मतलब अगली बार सरकार। दरअसल ये प्रशांत की रिपोर्ट आप देख रहे थे खगड़िया से, जहां चिराग पासवान पहुंचे थे वोट डालने के लिए। आदर्श वाली रिपोर्ट परसा से मैं आपको आगे दिखाऊंगी। ये बताती चलूं आपको कि अगर आपके इलाके में भी वोटिंग हो रही है तो प्लीज जाकर वोट जरूर डालिए और स्याही लगी उंगली के साथ अपनी सेल्फी एबीपी न्यूज पर हमें भेजिए, हम उसे चैनल पर एबीपी न्यूज पर दिखाएंगे। तो दूसरे चरण का बिहार में मतदान जारी। 94 सीटों पर वोट पड़ रहे हैं। 17 जिलों में ये 94 सीटें आती हैं। 2,85,00,000 वोटर जो 1,463 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला कर रहे हैं। सीधे आपको लेकर चलते हैं इस बड़ी कवरेज में पटना विधानसभा परिसर, जहां स्पेशल स्टूडियो हमने बनाया है। रुबिका हमारे साथ जुड़ गई है। रुबिका, थैंक्स रुमाना। जैसा अभी रुमाना ने बताया, ये बिहार विधानसभा की वो बिल्डिंग है जिसमें जाने के लिए 243 सीटों पर सारी पार्टियां अपने कद्दावर उम्मीदवारों को उतारने का ऐलान करती है और उसके बाद उनके पीछे ताकत पूरी झोंक दी जाती है कि किसी तरह ये जीते और यहां पहुंच जाएं। और आज उसी लड़ाई का दूसरा चरण है। आपको ये बता देती हूँ, 1400 से ज्यादा उम्मीदवार हैं, 17 जिले हैं, 94 सीटें हैं, 1000 से ज्यादा यंग कैंडिडेट्स हैं। और इस बार लड़ाई युवा साफ तौर पर लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, महागठबंधन के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार, चाहे वो चिराग पासवान हो। अब ये 3 तस्वीरें आप देख लीजिए। सिर्फ
यहाँ वोटिंग हो रही है ऐसा नहीं है। लोकतंत्र की खूबसूरती आप देखिए 11 राज्यों में है। बिहार में सीएम चुनने का चुनाव हो रहा है, मध्य प्रदेश में सीएम बचाने का चुनाव हो रहा है और अमेरिका में राष्ट्रपति चुनने के लिए चुनाव आज होने वाला है 5 बजे 5:30 बजे। वो वहां पर वोटिंग हमारे भारतीय समय अनुसार जो है वोटिंग शुरू हो जाएगी। उसके लिए भी खास बंदोबस्त हमने किया है। प्रणय उपाध्याय अमेरिका पहुंच चुके हैं, वहां से लगातार एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हमें भेज रहे हैं। मधु भी हमें लगातार जानकारियां वहां से पहुंचा रही है। तो उधर भी सबसे मजबूत और बड़े लोकतंत्र पर भी हमें, पुराने लोकतंत्र पर भी हमारी नजर बनी हुई है और यहाँ इस लोकतंत्र के पर्व में कैसे बिहार चुन रहा है अपने नेताओं को, इस पर भी नजर बनी हुई है। निधि श्री की एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है, आपको वो देखनी चाहिए। अभी विधानसभा चुनाव को लेकर आज दूसरे चरण का मतदान जारी है और इनमें से जिन सीटों पर मतदान हो रहा है उसमें से एक बेगूसराय जिले का चेरिया बरियारपुर विधानसभा क्षेत्र भी कहलाता है। मैं इस वक्त उसी क्षेत्र में मौजूद हूं और एक मतदान केंद्र की तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूंगी। हमारी नजर पड़ी और तमाम पुरुष मतदाताओं की लंबी कतार आप इस वक्त देख रहे हैं जो वोट डालने के लिए आए हैं, लेकिन इसके साथ साथ उतनी ही लंबी कतार, बल्कि मैं कहूंगी उससे ज्यादा बड़ी और लंबी कतार आपको दिख रही होगी महिला मतदाताओं की। ग्रामीण क्षेत्र से आने वाली ये तमाम महिलाएं, जिनमें से कुछ ने मास्क पहना है, कुछ ने आंचल से ही साड़ी के जो मुंह ढक लिया है, लेकिन वोट डालना है। सबसे अहम बात यह है कि जो मुद्दा इनके पास हो, जो भी इनके पास कारण हो वोट डालने का, वो दिमाग में रख करके ये वोट डालने आई हैं। और देखिए इन मतदाताओं को जो सुबह सुबह सबसे पहले मतदान करने पहुंचे। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम आयशा प्रतीक है। किस मुद्दे पर वोट डालना है आज? जी हमको विकास चाहिए, हम लोग स्टूडेंट हैं, हम लोग को पढ़ाई चाहिए भाई। जो हम लोग को पढ़ाई देंगे वहीं को हम वोट देंगे। नाम पर वोट दे रही है कि काम पर? विकास पर दे रहे हैं। विकास पर। हाँ। आप किस पर दे रही है, नाम पर कि काम पर कि विकास पर? विकास पर। विकास पर। आप अम्मा? विकास पेपर में सब दे विकास होई तब वोट दिया है। आपका क्या नाम है? रामो देवी। नाम पर वोट दे रही है कि काम पर कि जाति पर? ना अथी पर दे रही है। किस पर? हैं? देखभाल करे खातिर। देखभाल मतलब इलाके का देखभाल। हाँ हाँ। नाम पर वोट दे रहे कि काम पर? काम पे। जाति पर नहीं? नहीं। आप? नाम पे। नाम पर। आप? काम पे। काम पर वोट दे रहे हैं, जाति पर वोट नहीं दे रहे? नहीं। नाम? काम पर। जो विकास करेगा उसको वोट देना है। हाँ, उसी को विकास जो करेंगे उसी को देना है। आप कहाँ से आए हैं? शाहपुर से आए। नाम पर वोट दे रहे कि काम पर? काम पर। काम पर। जाति धर्म ये सब पर नहीं? नहीं नहीं पक्का। तो भैया से लेकर दादा तक और बिटिया से लेकर चाची तक आपने सबको सुन लिया। सबका ये कहना है कि वोट तो विकास पर, काम पर ही दे रहे हैं। तो बड़ा सवाल यही कि क्या इस बार बिहार जाति की सीमाओं को तोड़कर कोई नई इबारत लिखने जा रहा है? अच्छा देखिए, आज जिन सीटों पर चुनाव हो रहा है उन सीटों में लालू के समधी चंद्रिका राय की भी सीट है। चंद्रिका राय अब लालू की पार्टी छोड़ चुके हैं, नीतीश की पार्टी में आ गए हैं। एबीपी न्यूज से खास बातचीत में एनडीए की जीत का दावा कर रहे हैं चंद्रिका राय। इस वक्त हमारे साथ परसा सीट से जेडीयू उम्मीदवार चंद्रिका राय जी मौजूद हैं। सर, पूजा पाठ तो हो गई, तैयारी हो गई? बिल्कुल बिल्कुल। क्या लगता है इस बार? से रिपोर्ट आ गए, सब जगह बहुत अच्छी पोलिंग हो रही, सब अपने फेवर में जा रहा है। अच्छा सर, पिछली बार सर जब मुझे याद है कि मैं लोकसभा चुनाव के समय में आया था तो आप राजद में थे, इस बार जेडीयू में हैं। क्या सबसे बड़ा बदलाव का कारण क्या था? बदलाव का मैंने कई दफा कहा है कि वहां पर कोई डिसिप्लिन नाम की चीज नहीं थी, कोई पार्टी का इंटरेस्ट का बात नहीं था। मैंने बताया था कि पिछले लोकसभा के चुनाव में ऑफिशियल कैंडिडेट का विरोध तेज प्रताप ने ओपनली किया था, राबड़ी लालू फ्रंट बना करके। हम लोगों ने इसको बाद में समीक्षात्मक बैठक में हम लोगों ने विरोध किया था कि इस तरह के लोगों, इस तरह की हरकतों को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। पार्टी सबसे ऊपर है, चाहे किसी का बेटा हो। पार्टी विरोधी कार्य कर रहे हैं तो उनको पार्टी में नहीं रहना चाहिए। मगर आप जानते हैं वहां की क्या मजबूरी है, वो लोग उसको तो हटा नहीं सकते हैं और उनको पार्टी से निकालने के बजाय और सम्मानित करने की बात कही गई। वो एक मेजर कारण था जिसके कारण मैंने कहा कि इस पार्टी में रहना संभव नहीं। जो पारिवारिक चीजें चली आ रही थी सर, क्या उन सब चीजों को लेकर भी? देखिए, एक कोई ना कोई कारण होता है, उसमें कई कारण थे, उसमें ये भी एक कारण था। अच्छा, एक आखिरी सवाल सर ये है कि आपके सामने जो पिछली बार राजद के उम्मीदवार थे, अब जेडीयू के उम्मीदवार थे, वो राजद में आ गए हैं और आप दूसरी पार्टी से इसमें आ गए हैं, तो क्या कुछ गणित बन रहा है, समीकरण क्या? ऐसा है कि
जदयू का जो वोट है, आप देख रहे होंगे जो पहले लालू जी कहता था कि जीन है मेरे पास, वो जीन तो चला आया है नीतीश जी के पास। और भाजपा का जो संगठनात्मक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ है वो आप सभी लोग जानते हैं। और राष्ट्रीय जनता दल में कोई पार्टी ऑर्गेनाइजेशन तो था नहीं, जो था हम ही लोग के कारण था। तो उसमें से 95% जितने भी कार्यकर्ता थे सब मेरे साथ हैं आज। तो यहाँ तो कोई बात ही आप सर 5 बार खुद विधायक रह चुके हैं, आपके पिता 6 बार रह चुके हैं, आपके पिताजी मुख्यमंत्री रह चुके हैं। आपका आकलन क्या है इस बार बिहार में क्या होने वाला है और किस पार्टी की कितने सीटों पर? बिहार में एनडीए की सरकार बनी। सीटों पर क्या अंदाजा? मेरे ख्याल से 140 के ऊपर जाएगा। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि चंद्रिका राय हैं जो अपने घर से मतदान करने के लिए निकल रहे हैं। फिलहाल अगर आप देखेंगे तो ये पिछली बार राजद के उम्मीदवार थे, लेकिन बहुत सारी चीजें थी, जैसा वो खुद बता रहे हैं कि पारिवारिक चीजों के साथ साथ राजनीतिक मतभेद भी थे और इसी को लेकर इस बार वो जेडीयू से उम्मीदवार हैं और उम्मीद जता रहे हैं कि सभी जगहों से रिपोर्ट बेहतर है और इस बार एनडीए की सरकार बनेगी। कैमरामैन बैजनाथ पैतो के साथ आदर्श सिंह, एबीपी न्यूज, छपरा। तो चंद्रिका राय को आप सुन रहे थे जो एनडीए की सरकार मतलब नीतीश सरकार बनने की बात कह रहे हैं। और इस बीच नीतीश कुमार ने ट्वीट कर दिया। बिहार में वोटिंग के बीच सीएम नीतीश कुमार का ट्वीट आया। नीतीश ने अपने इस ट्वीट में लिखा कि पिछले 15 साल से लगातार काम करते आ रहे हैं, तभी बिहार आगे बढ़ा है। पूरे बिहार को ही अपना परिवार और घर मानकर हमने सेवा कार्य किया। हाशिए पर खड़े अंतिम व्यक्ति को भी मुख्यधारा में जब तक नहीं ले आते, ये प्रयास और विकास कार्य जारी रहेंगे। ये देखिए नीतीश कुमार का ये ट्वीट, कह रहे हैं पूरे बिहार को अपना परिवार और घर मानकर हमने सेवा कार्य किया। जब तक हाशिए पर खड़े व्यक्ति को भी मुख्यधारा में नहीं ले आते, तब तक ये प्रयास और विकास कार्य करते रहेंगे। तो कोरोना को हराते हुए, लोकतंत्र को जिताते हुए बिहार में दूसरे चरण के लिए वोट डाल रहे हैं मतदाता। और इस बीच मतदान वाले दिन अभी कुछ देर पहले नीतीश कुमार का ट्वीट हमने दिखाया और अब तेजस्वी यादव का ये ट्वीट, कह रहे हैं बिहार में बदलाव की गंगा बह रही है, मतदान कर आप भी बदलाव के सहभागी बने। एक रिएक्शन तो यहां पर बनता है अभी जी, पहले नीतीश कुमार और अब तेजस्वी यादव, ये ट्वीट। देखिए नीतीश जी, कल मैं उनका इंटरव्यू सुन रहा था नीतीश जी का एक टीवी चैनल के ऊपर, तो पूरे साक्षात्कार के दौरान वो काफी बचाव की मुद्रा में थे। वो एक बार भी आक्रामक मुद्रा में नहीं आ पाए और बार बार वो कह रहे थे कि मैंने बहुत काम किया है, मैंने बहुत काम किया है, मेरी आलोचनाएं कोई करता रहे, इस पे मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो जब कोई इनकम्बेंट चीफ मिनिस्टर है, यानी जो सत्तारूढ़ चीफ मिनिस्टर है जो बचाव के लिए लड़ रहा है, जब वो इस तरह की भाषा बोलने लगे तो आप समझ लीजिए कि कहीं कुछ गड़बड़ है, कहीं वो हिला हुआ है। और बिहार में जिस तरह शशि जी, आप सहमत हैं इस बात से सर? और एक सवाल इसमें मेरा ये भी कि क्या ये लड़ाई नीतीश वर्सेस तेजस्वी, यही है बिहार की इस चुनावी लड़ाई का मिजाज? नीतीश वर्सेस तेजस्वी बन चुकी है पूरी तरीके से? नहीं, हम इस लड़ाई को इतना सरल नहीं बना सकते कि सिर्फ नीतीश वर्सेस तेजस्वी है। यदि ये नीतीश वर्सेस तेजस्वी होती तो फिर इसका रिजल्ट बताने में किसी को कोई दो राय नहीं होती, अब खटाक से रिजल्ट बता देते। लेकिन इस लड़ाई में नरेंद्र मोदी भी एक बहुत बड़े कारक के तौर पर उभरे हैं और बीजेपी से वहां के लोगों को आश्चर्यजनक तौर पर बहुत उम्मीदें हैं। ये मैंने जो ग्राउंड रिपोर्ट है वहां की पाकर मुझे भी आश्चर्य हुआ कि बिहार में बीजेपी को लेकर सकारात्मक रुख था लोगों का। तो अब इस लड़ाई में अगर मोदी फैक्टर को भी शामिल करते हैं तब नीतीश फाइट में ठीक से आते हैं। तो अभी ये कहना बहुत आसान नहीं है कि रिजल्ट किस तरफ जाएगा। मुझे ये लगता है कि हम बजाय इसके कि कौन ज्यादा दमक रहा है, कौन ज्यादा चमक रहा है, यदि उन कारकों पे विचार करें कि बिहार किधर जा रहा है, तो एक बात तय है कि सत्ता विरोधी रुझान इससे पहले इतना मुखर मैंने कभी नहीं देखा था। बिहार में जिस तरीके से लोग वोकल हैं, पर वोकल लोग कभी कभी मतदाताओं को एक करते हैं जो दूसरी तरफ के मतदाता है। तो अभी थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। इसीलिए ये दिलचस्पी और ये रहस्य जो बना हुआ है बरकरार है इस बार के बिहार चुनाव में। फिलहाल अगर आपके इलाके में भी वोटिंग का दिन है आज, तो वोट जरूर डालिए और स्याही लगी उंगली के साथ अपनी सेल्फी एबीपी न्यूज पर हमें भेजिए।